कंपटीशन किस बला का नाम है, आज आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन नाम के इस शब्द ने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश को झुकने पर मजबूर कर दिया है और उस सुपर पावर देश का नाम है अमेरिका। जी हाँ, इसी कंपटीशन नाम ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि अमेरिका अकड़कर बैठ गया था कि अमेरिका भारत को ज्यादा कुछ नहीं देगा, भारत को यही लेना होगा। लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली कि अमेरिका का न केवल घमंड टूटा और उसकी कमर भी टूट गई और इसका इतना बम्पर फायदा भारत को मिला है जिसे देखकर आप भारत के चाणक्य नीति की वाहवाही करेंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जून के महीने में। आपको याद होगा कि उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जो बाइडेन के साथ बातचीत हुई थी और अमेरिका के साथ हमने बड़ी बड़ी डील भी करी थी। उसी दौरान अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत को एक विशालकाय ऑफर दिया था। उनका कहना था कि जिस प्रकार से अमेरिका के पास F-22 राफ्टर है, F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ऐसा ही लड़ाकू विमान भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है एम का। लेकिन भारत को दिक्कत आ रही है इंजन बनाने में, क्योंकि एम का जैसे एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान को भारत बना तो लेगा, लेकिन उसके इंजन भी शक्तिशाली होना चाहिए जो कि इतने खतरनाक लड़ाकू विमान को चला सके। और इसके लिए आपके पास कम से कम 120 किलो न्यूटन के पावर वाला इंजन चाहिए। लेकिन इस टाइम पर तो भारत के पास टेक्नोलॉजी है वो मिनिमम 60-70 किलो न्यूटन के इंजन बनाने की है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि हमारे पास ऐसे इंजन रेडीमेड हैं जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए बने हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है। ऐसे में इनके पास कई सारे ऐसे इंजन पड़े हैं जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए ही बने हैं, जैसे कि F-414 इंजन। उन्होंने कहा कि आप हमसे ये इंजन खरीद लीजिए। दोनों देशों के बीच में एक MOU भी हुआ था इसको लेकर, लेकिन उसके बाद से अब तक लगभग 1 साल होने को आया है। इस MOU के बाद इस पर आगे कोई भी बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसका कारण था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका की कंपनी भारत के लिए इंजन देने को तो तैयार थी, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन भारत का जो प्लान था कि जो शुरुआती एम का होंगे, जो स्टार्टिंग में हम 50-60 एम का बनाएंगे, उनमें हम विदेशी इंजन का उपयोग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ताकि हम अपना खुद का इंजन बना पाएं और किसी भी देश पर निर्भर ना हो। लेकिन अमेरिकी कंपनी इसको लेकर तैयार नहीं थी। फिर भारत ने और किसी देशों को टटोला और इनमें से ही एक निकला फ्रांस। इसी साल आप जानते हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे। उसी दौरान दोनों देशों के बीच में डील हुई और फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन ने भी इतनी ही ताकत का एक इंजन भारत के लिए ऑफर किया और भारत को कहा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से 120 किलो न्यूटन का इंजन हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम आपके साथ मिलकर न केवल इस इंजन को बनाएंगे, बल्कि इंजन बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगेगी वो भी हम आपको ही ट्रांसफर करेंगे। ये ऑफर देखकर अमेरिका हिल गया, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको अंत में थक हार कर हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस के इस ऑफर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और अब जो अमेरिका की अकड़ है वो एकदम टूट चुकी है और उनका कहना है कि आप ये जो टेक्नोलॉजी, ये ऑर्डर है वो हमारी कंपनी को ही दीजिए। और इसके लिए ये लोग कितने ज्यादा डेस्परेट हैं, तो सबसे पहले तो इनकी जो 1 महीने के अंदर ही जो कानूनी प्रक्रिया थी इसको इन्होंने पूरा किया। संसद से जो प्रस्ताव पारित करवाने थे भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने का, वो भी पास करवा लिया है। यानी कि सारी जो बाधाएं थी कानूनी प्रक्रिया की उसको इन्होंने सॉल्व कर लिया है और अब भारत को एक नया ऑफर भेजा है। इसके अंदर ये न केवल उस इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को देंगे, साथ ही भारत को उनका इंजन भी देंगे, जिसमें कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो कि बहुत ही क्रिटिकल। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली बात तो यहाँ आती है। इन्होंने कहा कि अभी हम आपको जो इंजन दे रहे थे वो F-414 का सिल्वर एडिशन था, जो कि एक पुराना इंजन है। लेकिन अब से कुछ ही महीने पहले जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इसी इंजन का नया वेरिएंट तैयार किया है, जिसे ब्लैक वेरिएंट कहते हैं। और उस इंजन की खासियत ये है कि इस इंजन का जो प्रेशर रेशियो है, यानी कि उसकी ताकत, वो 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा 4% कम फ्यूल वो कंजप्शन करेगा, यानी कि उसका जो एवरेज है वो 4% और बढ़ गया है। इसके अलावा 20% का बूस्ट आया है उसके थ्रस्ट में। ये बहुत बड़ी बात है। इसे आप ऐसा समझिए कि अगर वो पुराने वाला इंजन 1 घंटा चलने के बाद 1 लीटर फ्यूल में 20 किलो न्यूटन की पावर जनरेट करता है, तो ये नया इंजन 1 लीटर से कम वहाँ पर फ्यूल लेगा, लेकिन जो पावर है वो करीबन 130 किलो
न्यूटन की प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही खास बात, इसके थ्रस्ट में एक्स्ट्रा बूस्ट आया है, उसकी वजह से जो इसकी रफ्तार होगी लड़ाकू विमान की वो कम से कम 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाएगी। इसी वजह से इस ब्लैक एडिशन को कहीं ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है और अब अमेरिका ने अपने इस नए ऑफर में इस ब्लैक एडिशन को शामिल कर दिया है। यानी कि जो अब तक अमेरिकी सेना इस्तेमाल नहीं कर पाई, इन्होंने उसको भारत के सामने ऑफर कर दिया है। साथ ही इन्होंने एक बात और कही है कि हमारा जो ऑफर है वो फ्रांस से कहीं बेहतर है, क्योंकि फ्रांस आपको 100% टेक्नोलॉजी जरूर दे रहा है, लेकिन आप एक बात और याद रखिए कि फ्रांस के पास इंजन रेडीमेड तैयार नहीं है। वो आपसे आधा पैसा लेंगे, आधा पैसा खुद डालेंगे, उसके बाद आपके साथ मिलकर इंजन को तैयार करेंगे और उसमें 5-7 साल का टाइम लगे या 10 साल का टाइम लगे, कुछ कह भी नहीं सकते। और इतना टाइम लगाने के बाद, इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद ये इंजन पास होगा या फेल होगा, इसकी भी 100% कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमारा ऑफर बेहतर है, हमारा इंजन भी रेडीमेड है, आप किसी भी महीने में इसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में अमेरिका का ये ऑफर बेहतर है, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, भले ही 80% ही मिल रही है, लेकिन बात करें तो ये 85 से, लेकिन अगर बात करेंगे तो 80 से 85 पर भी जा सकती है बात। इसके अलावा इंजन भी रेडीमेड है, मिल भी तुरंत जाएगा, तो क्यों ना हम इस ऑफर को ले लें। लेकिन देखिए, ये निर्भर करता है भारतीय सरकार पर कि क्या वो अमेरिका को और भी छोड़ना चाहते हैं या फिर एमका की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एमका प्रोजेक्ट हर दिन लेट होता जा रहा है। हमें फ्रांस या अमेरिका में से किसी एक को जल्दी से जल्दी चुनना होगा।